क्या चीज? हाँ तो देखो वही चीज ना, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे, ठीक है, ये चीज तो सबको पता है, क्लियर है और कंफर्म है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध वो हारे, बट हारने के बाद वो क्या किए, अरावली के जंगलों में चले गए, ठीक है। एक चीज है, किस जंगल में गए थे, अरावली के जंगल में, ठीक है, याद रखिए अरावली के जंगलों में चला गए। अच्छा अब वहां उनकी सहायता किसने की थी, आर्थिक, देखो दो तरीके की सहायता वहां हुई थी जब वो अरावली के जंगलों में रह रहे थे। जो कहानियां हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और बहुत कष्टमय जीवन बिताया जंगलों में, ये सारी कहानियां जो पढ़ी है, ये किस जंगल की बात हो रही, अरावली के जंगलों में, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप किस जंगल में गए थे, ऐसा अगर कभी क्वेश्चन पूछ भी ले तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि किस जंगल में गए, क्योंकि महाराणा प्रताप कोई छोटी शख्सियत तो है नहीं, तो वो कहाँ अपना समय बिताए, कितने दिन कैसे बिताए, हमें पढ़ना जरूरी है, हमें आना चाहिए ना महाराणा प्रताप के बारे में, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जिनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों में चले गए। अब वहाँ मेन रूप से दो दो तरीके की उनकी सहायता हुई और दो लोगों ने की। दो लोगों ने कौन की, एक तो भामा शाह ने की। भामा शाह ने कैसी सहायता उनकी की थी, आर्थिक सहायता। अगर कोई पूछे, भामा शाह ने उनकी आर्थिक सहायता बहुत की थी, ठीक है। अच्छा आर्थिक सहायता भामा शाह ने की, उनको पैसे दिए जो जरूरत थी, ठीक है। दूसरी एक सबसे बड़ी सहायता और किसी ने की थी, बताएगा कोई, मैं बताऊं, वहां के जो एक होते थे भील लोग रहते थे, जो उन जंगलों के क्षेत्र में भील, ठीक है, भील लोग जो रहते थे, जनजात होती जाति होती है भील, भील भील, हाँ समझ रहे हो ना, पढ़े हो ना, हाँ। तो जो भील लोग होते थे उन्होंने उनकी सहायता की। वो किस तरह से की, देखो महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध गए, हारे, जंगलों में चले गए, तो उनकी जितनी सैनिक टुकड़ियां थी सब बिखर गए, जितने उनका राज का सब कुछ तो चला गया, उनके पास कुछ था तो है नहीं, मेवाड़ उनके हाथ से चला गया था, ठीक है। अब जब देखो कोई राज्य जाता है, जब कोई राज्य जाता है तो राज्य के साथ साथ सेना भी जाती है, सारी धन संपदा जाती है। तो महाराणा प्रताप के पास अगर कुछ होता ही तो अब वो, जैसे मान लो उनके पास कोई एक किला बचा होता तो वो अपने उस किला में जाके रहते ना, वो जंगल में क्यों आए, तो जंगल में इसलिए कि इसका मतलब वो युद्ध हार चुके थे, उनके हाथ में कुछ नहीं बचा था। तो जहां जब वहां आए तो उनकी सहायता भामा शाह ने आर्थिक रूप से की, और जो भील लोग थे उन्होंने उनकी सहायता उनकी सेना के रूप में की। सेना के रूप में कैसे कि महाराणा प्रताप ने उनसे अनुग्रह किया, रिक्वेस्ट किया और समझाया बुझाया, हर दूर से यारी दोस्ती की तरीके, हर तरीके से बात बना के कुल मिलाकर उन्होंने उनको राजी कर लिया कि वो महाराणा प्रताप के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो जो भील लोग थे, भीलों की सेना बनाई थी महाराणा प्रताप ने, किनकी, भीलों की सेना बताई थी। 50,000 भील लोगों को तैयार किया, सैनिकों को तैयार किया, और उनसे एक सेना तैयार की, 50,000 की एक सेना तैयार हुई। तब जाके जब महाराणा प्रताप के पास दोनों चीजें होंगी, आर्थिक रूप से भामा शाह जी ने उनकी मदद की और सैनिक के रूप में भीलों ने उनकी सहायता की, उनके पास सेना भी होगी और जरूरत के अनुसार उनके पास देखो जब सेना को ट्रेनिंग देनी होती थी, कुछ अस्त्र शस्त्र चोरी चुपके से खरीदना होता था, ठीक है, तो भामा शाह उनकी मदद करते थे आर्थिक रूप से भी और वो पहुंचाने में भी, ठीक है। तो जब उनकी ये सेना तैयार हो गई तब एक, ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा लड़ाई लड़ी। अच्छा वो लड़ाई कहाँ लड़ी, जिस प्रकार हल्दी घाटी एक जगह है राजस्थान में, उसी प्रकार एक दिवेर एक जगह है राजस्थान में। तो जब महाराणा प्रताप ने दोबारा अटैक किया, दोबारा लड़ाई लड़ी, तो दिवेर में लड़ाई लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी, याद रखिएगा, कहाँ, दोबारा जब महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ लड़ी थी, दिवेर में, ठीक है। तो दिवेर में जब लड़ाई लड़ी तो उस युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की और दोबारा से मेवाड़ को अपने कब्जे में लिया, और तब से लेकर जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे दोबारा उनके हाथ से मेवाड़ गया नहीं, जिंदा रहते तक। तो ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप, मतलब कोई ऐसी छोटी शख्सियत नहीं थे कि उनका आज जितना मैंने बोला, जितना हमने पढ़ा वो भी कम है उनके बारे में। उन्हें देखो सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इतिहास से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई, ये चीज़ तो सबको पता है, इतिहास से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई, क्योंकि ऐसे ऐसे शासक आपको इतिहास में मिल जाएंगे जिनकी तारीफ करने योग्य कोई बातें ही नहीं थी, लेकिन उनकी इतनी तारीफ कर दी गई है, इतनी तारीफ कर दी गई है, ठीक है, कि उनको एकदम ऐसा बना दिया गया है कि अब वो क्या थे। और ऐसे 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 हमारे शासक हुए हैं, ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं जिनको इतने छोटे शब्दों में उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनकी कहानियों को, कि हमको उनके बारे में पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप।